सो तो पहले तो भाई डिफरेंस देखते हैं, दैट इज लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में, बिफोर वी, ठीक है, स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो पहले तो डिफरेंस देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बीच, ठीक है। तो मूवमेंट तो भाई कोई भी हो सकती है, जैसे दिस इज द मूवमेंट ऑफ हैंड, बट दिस मूवमेंट क्या ये मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ला पा रही है? Is this movement resulting in the displacement? No. ठीक है, so not all movements in the body leads to displacement. This movement, this is leading to displacement. So वो मूवमेंट, वो सभी मूवमेंट्स जो इंसान का डिस्प्लेसमेंट करा देती है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। सो ऑल दोस मूवमेंट्स which leads to the displacement, उसको आप क्या बोल दोगे? लोकोमोशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी तरीके की जो लोकोमोशंस हैं, ऑब्वियसली उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो मूवमेंट तो है ही, ठीक है। लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन है, दैट इज नॉट नेसेसरी। सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, but all movements are not locomotion. ओके, सो पहली बात हम करेंगे दैट इज मूवमेंट की ही, ठीक है। कितने टाइप की, कौन कौन सी टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो कुछ तो मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं आपके डाइवर्सिटी के चैप्टर में, ठीक है, कि प्रोटोजोन्स में कैसे मूवमेंट होती है, आपके अमीबा में किस तरीके से मूवमेंट होती है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, सो हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की ही बात करेंगे, ठीक है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, ओके, so number 1, ciliated movements. Ciliated movements means जहां पे, जैसे आप टिश्यूज पढ़ते हैं, टिश्यूज चैप्टर में यू स्टडी ciliated epithelial tissues. Ciliated epithelium का मतलब क्या होता है? जैसे लेट्स सपोज दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू और ये इसके सेल्स हैं। These cells bear cilia on their surface. This is called the ciliated epithelial tissue. तो इस तरीके के टिश्यूज जहां भी प्रेजेंट होंगे बॉडी में, दे आर एसोसिएटेड विद मूवमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, that is trachea, bronchi, they must be lined with the ciliated epithelial tissue, they are associated with the movement of तो जैसे हमारे जो म्यूकस सेल्स होते हैं यहाँ पे, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज में, ठीक है,
they can trap all the dust particles and everything, but these cilia are going to propel the movement. तो ये mucus का क्या कराएंगे? Propulsion कराएंगे. So ciliated epithelium here what it will do? Propel the movement of the mucus. इसलिए जब थ्रोट का कभी कोई इंफेक्शन होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द इंफेक्शन these cilia bearing cells, ठीक है, they do not function properly leading to the accumulation of mucus. इसलिए क्या होता है गले में, ठीक है, वो होता है ना, ठीक है, इस तरीके से. So ciliated epithelial tissue. अब next example is example number 2, that is fallopian tube. So this is your fallopian tube. What is the role of fallopian tube in the what is the role of ciliated epithelial tissue in the fallopian tube? ठीक है, तो यहां से बेसिकली देखो क्या होता है. द ओवरी प्रोड्यूसेस एग ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये एग के मूवमेंट को यहाँ पे दिस जंक्शन इज कॉल्ड एम्पुलरी जंक्शन. तो एम्पुलरी जंक्शन जहां पर जाकर के ये एग वेट करेगा स्पर्म की फॉर अराउंड 24 आवर्स. दिस मूवमेंट हैज टू बी प्रोपेल्ड बाय द सीलिया बेयरिंग सेल्स. तो यहां पे मौजूद होते हैं सीलिया बेयरिंग सेल्स. नंबर 2 that is amoeboid movement. So amoeboid movement कहां पे होती है बॉडी में? Which type of cells show the amoeboid movement? WBCs. So हमारे जो WBCs होते हैं ना, इस तरीके से, इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती है. जैसे आप आरबीसी की शेप पढ़ते हो, दैट इज बाइकनकेव. WBCs कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है. और इसका रीजन क्या है? जैसे सपोज अगर ये एक कैपिलरी है, ठीक है, इसको एक कैपिलरी के थ्रू पास करना है. इसको सपोज कर लेते हैं कि यहां पे कौन आ गया, कोई एक पैथोजन बैठा है, ठीक है, ये कोई पैथोजन है. दिस इज अ पैथोजन सपोज, ओके. एंड WBC हैज टू रीच ऑन द साइट टू किल दिस पैथोजन, ठीक है. अब इसका साइज अगर फिक्स होता तो क्या ये इस कैपिलरी से पास कर सकता? नहीं, ठीक है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्क्वीज लाइक दिस. ये यहां से स्क्वीज होकर करके इस तरीके से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, एंड इट विल किल दिस पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं WBCs की, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, दिस इज कॉल्ड डायपिटिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायपेडिसिस, ठीक है. सो अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है. नंबर 3 दैट इज, 2 हो गए हमारे, मस्कुलर एंड हाँ सिलिएटेड, एंड दैट इज अमीबॉइड. फ्लैजेलर, ठीक है, फ्लैजेलर. सो फ्लैजेलर का सबसे बड़ी एग्जांपल है ह्यूमन स्पर्म. तो ह्यूमन स्पर्म जो है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है हमारा? दिस इज द हेड रीजन, okay, so this is the head region, this is the neck region, this is the middle piece, and this is the tail region. So इसकी ये जो tail है ना, it basically shows flagellar movement, ठीक है. इसमें proper 9+2 organization होती है, ठीक है. तो 9+2 organization that we have understood in the cell chapter, ठीक है. तो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन के कारण क्या होता है, ये फ्लैजेलर मूवमेंट शो करता है.
नंबर 4, मस्कुलर मूवमेंट। तो इसी मूवमेंट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट। सो फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड द मसल कंप्लीटली, ठीक है। हम मसल को पूरा, इसका स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स, फंक्शनिंग, इसकी प्रॉपर्टीज, so that we will understand in detail, ठीक है। So let us come to the muscles. So सबसे पहले let us start with the properties of muscular tissue. तो हमारी मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले हम उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, एक्साइटेबिलिटी। मसल एक एक्साइटेबल टिश्यू है। इसका क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज ये हमारी एक नर्व है, and this is the muscle tissue. Okay, so this is the nerve and this is the muscle tissue. अब नर्व में ये आप पढ़ेंगे इन डिटेल इन द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो इंपल्स पास होता है ना, जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो एक करंट की तरह होता है। इट रन्स लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आउट दिस एक्सॉन and the same electric current can be passed on to this tissue, ठीक है। it can be passed on to this tissue with the help of some chemicals। यहां पे हमारे कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं बीच में, और उन इंटरमीडियरीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स like a very important neurotransmitter acetylcholine। तो इसका रोल अभी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में समझेंगे इन डिटेल कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन का सबसे पहला कदम यही होता है, दैट इज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू। Number 2, contractibility। So suppose ये आदमी क्या कर रहा है, डंबल्स, ओके। तो जब ये इंसान डंबल्स कर रहा है तो ये जो, लेट्स सपोज दिस इज अ मसल, ओके। तो इसकी मसल जब ये इस तरीके से अपने हाथ को, ठीक है, इस तरीके से पुल करेगा ये डंबल को, तो मसल का साइज क्या होगा, कम होगा। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। द शॉर्टनिंग ऑफ साइज ऑफ द मसल, शॉर्टनिंग ऑफ साइज ऑफ द मसल, this is called contractibility. Number 3, extensibility।
एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? So without undergoing any change in the size, the muscle tissue can extend, like it can contract, it can extend to, अगर इसको हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंसिबिलिटी. नंबर 4, इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? टू रिटेन द साइज एंड द शेप. चाहे आप मसल टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करो या फिर इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, इट विल रिटेन इट्स साइज. ऐसा नहीं कि उसका साइज चेंज हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग द ओरिजिनल साइज दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी. तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब हम देखेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मसल्स. अब इसको ना कंपैरेटिव वे में ही पढ़ा जाता है हमेशा. दिस इज ऑलवेज रेड इन अ कंपैरेटिव वे. So there are 3 types of muscles. Number 1, that is striated muscles. Number 2, smooth muscles. And number 3, cardiac muscles. Striated muscle, as the name suggests, it will have striations. Striated muscles में आपको इस तरीके से you will see dark and light bands in this tissue, और इन्हीं को क्या कहते हैं हम? These are called striations. तो ये मैं पूरा नहीं बना रही. These are the dark and light bands, और इसी का मीनिंग अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड कि ये डार्क एंड लाइट बैंड्स आखिर कैसे बनते हैं. वी विल अंडरस्टैंड. स्मूथ मसल्स, okay, here you can see the shape of these muscles. It is cylindrical. इन मसल्स की शेप देखो, दिस इज स्पिंडल शेप्ड. These are spindle shaped muscles. इन मसल्स के अंदर जो होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. सो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड striations present, multinucleated. In these muscles you can see, first of all, these are spindle shaped, and then there is a single nucleus, so uninucleated. No striations, so striations are absent here. Number 3, cardiac muscles.
In cardiac muscles also, you can observe these dark and light bands, the striations. Plus here also there are single nucleus present. इनमें भी एक एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड. And a special feature here is the presence of disc. ये यहाँ पे ना जो कार्डियक मसल्स होती है इसमें there are some discs that are present. ये जो डिस्क होती है इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है. इनको पहली बात तो क्या कहते हैं? These are called intercalated disc. आपकी जो कार्डियक मसल्स है दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, एंड हार्ट की जो मसल्स है दे मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. These intercalated discs basically they pass on the that is wave of contraction from muscle to muscle. तो ये wave of contraction को communicate करने के लिए present होती हैं in the cardiac muscles. Okay. अब ये इसका appearance देखते हैं. सबसे पहले तो आप देख सकते हो this is like, सबसे पहले cylindrical है ये muscles. These are cylindrical. These are uninucleated. And striations are present. Plus these are branched. These are, remember, these are unbranched. इसमें कोई branching नहीं होती है. These are unbranched. And cardiac muscles are branched. No intercalated disc. No intercalated disc. Presence of intercalated disc. तो ये तो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं. Now there are some other differences as well. इनर्वेशन. अब देखो स्ट्राइटेड मसल्स को एक और नाम दिया जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. सो व्हाई दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स? अब इसके एग्जाम्पल जो है कभी रटने नहीं होते हैं. आप जो भी मसल अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, दैट इज अ वॉलंटरी मसल. If I am able to move this hand with my own will, this is a voluntary muscle. ठीक है? So voluntary muscles are those which you can move with the help with your own will. ठीक है? Smooth muscles are involuntary. तो अगर आप लोग को मैं बोलूं कि भाई अपने एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स को मूव करके दिखाओ, ठीक है? नहीं कर पाओगे ना. So involuntary muscles. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है? इसमें आपके जो भी आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, लिम्स. कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी. ठीक है? प्लस कार्डियक मसल्स जो है दे जनरेट देयर ओन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट वी हैव सीन इन द ऐसे नोट. ठीक है? फैटीग. These muscles, striated muscles can undergo fatigue. Yes. Smooth muscles? No. ठीक है? And cardiac muscles? Never. Cardiac muscles जो है ये fatigue नहीं करती हैं. इसका एक रीजन है, they have a long refractory period. Like in the cardiac cycle we see auricular contraction happen for 0.1 second,
अब इस समय क्या है कि वेंट्रिकल्स चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फॉर 0.3 सेकेंड, इस समय ऑरिकल मसल्स रिलैक्स कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। दे हैव सफिशिएंट टाइम टू दैट इज द टेक द रेस्ट, ठीक है। सो दे नेवर अंडरगो फैटिग, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस, हाँ वो उसी में ठीक है। ओके, अब मसल को समझते हैं अच्छे से, दैट इज सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अब इन तीनों मसल्स में से हमने जो डिटेल में पढ़नी है दैट इज द स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि these are the muscles that are mainly responsible for the that is movements with your own will, so they must be associated with the skeletal components, that's why they are called the skeletal muscles. तो ये हमारी एक बोन है भाई, बोन टू बोन कनेक्शन with the help of, हमेशा गलत, ligaments, bone to bone always, this is a joint, it must be flexible, ligaments. Muscle to the bone, tendons. So first of all there is a connection between the that is bone and the muscle, that is with the help of tendons. अब यहां से एक मसल को हम निकाल कर रहे हैं ना, इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट्स टेक आउट अ मसल, ठीक है, इसको पूरा खोल खाल के हम पढ़ेंगे। So this is your entire muscle tissue which is covered by a layer that is called epimysium. Epimysium, ये पूरा मसल टिश्यू। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मसल के अंदर जाएंगे, इसके सेल तक जाना है हमने, ठीक है। अब आपके जो मसल सेल्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। इस तरीके से आपके जो मसल सेल्स होते हैं ना, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। इन बंडल्स के आसपास एक कॉमन लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। दिस इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। दीज आर योर मसल बंडल्स। where your muscle cells are grouped, ठीक है। ये मसल बंडल को एक और टर्म दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड fascicles. These muscle bundles are also called fascicles, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक बंडल है, जैसे कि अब इसके अंदर जो होते हैं ये हमारे मसल सेल्स हैं, इसके अंदर यहां पे these are the muscle cells. This is further covered by endomysium.
ठीक है, एंडोमाइसियम, ठीक है। अब देखो एंडोमाइसियम को यहां से हम फर्दर अगर खोल खाल के देखें, ये एंडोमाइसियम है, ठीक है, यस, ये सेल नहीं है, ये अभी एंडोमाइसियम है, इसके अंदर आपके मसल के सेल्स होंगे, ठीक है। अब ये मसल के सेल्स को मैं यहां से बाहर निकाल रही हूं, इट विल अपीयर लाइक दिस, ये हैं आपके मसल सेल्स, अल्टीमेटली ये है, दीज आर योर मसल सेल्स। और ये सेल्स आपको लग रहा है कि ये सेल्स जैसे तो लग नहीं रहे हैं, इट अपीयर्स लाइक फाइबर्स, सो यस दीज आर, दैट इज द रीजन दैट व्हाई यू कॉल इट मसल फाइबर्स। तो इसी रीजन की वजह से इसको आप मसल फाइबर्स भी बोल देते हो या मसल सेल्स, तो क्योंकि ये फाइबर्स के ही फॉर्म में अपीयर होते हैं, दैट्स व्हाई मसल फाइबर्स। और इनमें आपको जो है जैसे हमने स्टडी किया था, ये इस तरीके की स्ट्राइशंस मिलेंगी। तो स्ट्राइशंस का कारण क्या है, दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन दिस मसल आउट, ठीक है, ये बोन से निकाल करके मैंने इसको यहां पे बना दिया। तो ये पूरी टिश्यू के आसपास हमारी जो लेयर है दैट इज द एपीमाइसियम, ये बंडल्स के आसपास आपको मिलेगी पेरीमाइसियम, और ये सारे जो ग्रुप्ड मसल सेल्स हैं इसके आसपास एंडोमाइसियम। फिर एंडोमाइसियम के अंदर आप फिर से झांक के देखोगे आपको मसल फाइबर्स मिलेंगे। अब मसल फाइबर के अंदर जाना है हमने, मसल सेल के अंदर क्या होता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मसल फाइबर इन डिटेल, ठीक है। सो मसल फाइबर, यस, ये पूरा देखो, दिस इज द एंडोमाइसियम, ओके। मैं थोड़ा सा इजी डायग्राम इसके आपको बनाती हूँ। ये पूरा क्या था, पेरीमाइसियम, इसमें क्या थे हमारे, ये बंडल्स हैं, इसके आसपास क्या है, पेरीमाइसियम, और इसके अंदर है हमारे एंडोमाइसियम, ये, ओके। सो दिस इज द पेरीमाइसियम, this is the, that is, sorry, epimysium, this is the epimysium, these are the muscle bundles around which there is perimysium, and this is the endomysium। अब ये एंडोमाइसियम को मैं यहां से निकाल रही हूं इस तरीके से, इसके अंदर बैठे हैं आपके मसल फाइबर्स, ये रहे आपके मसल फाइबर्स। इसको ऐसे बाहर निकालोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, ओके। अब इस मसल फाइबर को पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये स्ट्राइशंस है, मसल फाइबर में ही स्ट्राइशंस दिखेंगे ना। अब इस मसल के सेल को हम विस्तार में पढ़ेंगे इन डिटेल। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको मिलते हैं फिलामेंट्स। यू विल फाइंड मायोफिलामेंट्स इन दिस मसल फाइबर लाइक दिस। These filaments they appear very thin, these are called thin filaments, या फिर इनका टेक्निकल नेम क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स। These are the actin filaments। ये एक्टिन फिलामेंट्स यहां पे आपको दिख रहा है एक लाइन से जुड़े हैं, दिस इज कॉल्ड Z line। These are the thin filaments, also called the actin filaments, okay। In between these actin filaments, you will find some thick filaments. Okay,
इन फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट्स. So these are the myosin filaments. These are the thick filaments. अब इसके अलग अलग जोन्स को समझना काफी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा जोन कम हो गया, कौन सा जोन ऐसा है जिसका साइज रिटेन्ड है, ठीक है. तो सबसे पहले ये आपको बता दो, हियर यू सी ओनली वन टाइप ऑफ फिलामेंट. अब यहां पे देखो ऐसे और फर्दर एक्टिन फिलामेंट्स अटैच्ड होंगे, इस तरफ भी. तो ये हमारा पूरा क्या होता है? दिस इज द ए बैंड. दिस इज कॉल्ड ए बैंड. सॉरी, दिस इज कॉल्ड द आई बैंड, ठीक है. आई फॉर आइसोट्रोपिक. तो आइसो का मतलब क्या होता है भाई? सेम. तो सेम टाइप ऑफ फिलामेंट्स आपके जहां पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द आई बैंड. देन हियर यू सी बोथ, that is actin and myosin filaments are present. This is called anisotropic band. या आप इसको और क्या बोल सकते हो? A band. Again you will find I band. So I band, A band, only actin filaments. ठीक है, you can see only actin filaments ना, ये खाली एक्टिन फिलामेंट्स है. तो ये आपका आई बैंड है या फिर आइसोट्रोपिक ए बैंड है. ए से याद रखना ना, अनाइसोट्रोपिक. अनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स हैं, ठीक है. तो आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड. इसी वजह से देखो क्या होता है, क्योंकि ये थिन फिलामेंट्स है, दे विल अपीयर लाइट इन कलर, दे विल अपीयर लाइट इन कलर. तो ये लाइट बैंड बन गया. यहां पे आपके मायोसिन फिलामेंट्स है, it will appear dark in color, it will appear light in color. तो लाइट डार्क फिलामेंट्स के वजह से यहाँ पे आपके ये जो पूरा मसल फाइबर है, इसमें आपको क्या दिखते हैं? स्ट्राइशंस नजर आते हैं. Here you can these are the striations. तो इसका ये रीजन है, ठीक है. इसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी, और लेकिन वो समझने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. यहां पे होते हैं देयर आर सम टिब्यूल्स. इन्हीं के जरिए तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. दीज आर कॉल्ड टी टिब्यूल्स. टी टिब्यूल्स. तो अभी आप इन टी टिब्यूल्स का सिग्निफिकेंस समझोगे व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. टी टिब्यूल्स. अब देखो यहां पे सेंटर में आपको ये एक जोन दिख रहा है जहां पे सिर्फ आपके ओनली मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट. दिस इज कॉल्ड एच जोन. सो एच जोन में आपके केवल ओनली मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट. अब इन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को हम क्या करेंगे? इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है. So actin filament and myosin filament. So first of all, actin filament ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, इसमें आप देख सकते हो दीज आर द मोनोमर यूनिट्स. इस मोनोमर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड जी एक्टिन, ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबुलर एक्टिन. और ये पूरा एक पॉलीमर बना रहा है. ये जो पूरा पॉलीमर होता है, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाइबर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एफ एक्टिन. इसीलिए इसको हम एफ एक्टिन बोलते हैं.
अब देखो, इन दिस पॉलीमर वी सी this is tropomyosin. This is tropomyosin, which is wrapped around like this, around this actin filament. And on some regular intervals, you will find a tri-unit that is called troponin. तो यहाँ पे आपको एक tri-unit मिलती है, that is called troponin. This troponin is like a villain. Yes, this troponin is like a villain which does not let actin unite with myosin. ठीक है, so that we will understand. पहले myosin का स्ट्रक्चर देखते हैं. मायोसिन अगेन ऑकर एज अ पॉलीमर, और इसकी ये जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड मीरोमायोसिन. सो इसकी दैट इज जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज मीरोमायोसिन. हेयर यू कैन से दिस पोर्शन, और यहां पे आपको मायोसिन इसके जो मोनोमर यूनिट है इसमें आपको दो रीजन्स दिखेंगे. दिस इज द टेल रीजन एंड दिस इज द हेड रीजन. दिस रीजन इज कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड लाइट मेरोमायोसिन. ओके, इन दिस हेड रीजन आपको यहां पे दो बाइंडिंग साइट्स मिलेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली जो बाइंडिंग साइट है दिस इज फॉर द एक्टिन फिलामेंट. ये है हमारी एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये वाली जो आपको साइट मिलेगी दिस इज द एटीपी बाइंडिंग साइट. दिस इज द एटीपी बाइंडिंग साइट. ठीक है, सो एक्टिन एंड एटीपी बाइंडिंग साइट. दिस इज दैट साइट ऑफ द ऑन द दैट इज हेड ऑफ द मेरोमायोसिन वेयर इट इज गोइंग टू बाइंड विद द एक्टिन फिलामेंट. और एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो इसने क्या कर रखी है, मास्क कर रखी है. सो ट्रोपोनिन हैज मास्क्ड द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट. लेकिन यहां पे ऐसी कोई मास्किंग नहीं है. तो इन दोनों के बीच का विलन कौन हुआ, ये दिस इज ट्रोपोनिन. तो ट्रोपोनिन इज बेसिकली द विलन बिटवीन द टू. जब तक इनका यूनिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट हैपन. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है,